नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं धनु लग्न की कुंडली के अंदर राहु की महादशा का प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि राहु का प्रेडिक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि राहु कौन सी राशि में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से ग्रह के साथ युति प्रत्युति कर रहा है, नवमास में उसकी स्थिति कैसी है और वो कौन सी अवस्था में है। ये सारी बातों का कैलकुलेशन करने के बाद ही राहु की महादशा का प्रेडिक्शन किया जाता है। कुछ खास विद्वानों का ये भी कहना है कि जन्म कुंडली के अंदर राहु केंद्र त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन ये एक अपवाद है। धनु लग्न की कुंडली के अंदर कौन से भाव के अंदर राहु बैठा हो तो राहु की महादशा के अंदर बहुत अच्छा फल मिलता है, और कौन से भाव में बैठा हो तो राहु की महादशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता, ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहला, राहु दूसरे, तीसरे, छठवें, सातवें, 10वें और 11वें भाव में बैठा हो तो राहु की महादशा के अंदर बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पे मित्र क्षेत्री हो जाता है, राहु यहाँ पे उच्च का हो जाता है, राहु यहाँ पे स्वगृही हो जाता है, यहाँ अपने गुरु की राशि में बैठा है। इसीलिए राहु दूसरे, तीसरे, छठवें, सातवें, 10वें और 11वें भाव में बैठा हो तो राहु की महादशा के अंदर निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल मिलता है। ठीक उसके विपरीत राहु पहले, चौथे, पांचवें, आठवें, 9वें और 12वें भाव में बैठा हो तो राहु की महादशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। राहु की महादशा का प्रेडिक्शन करने के दो सटीक नियम कौन से हैं? तो मैं पहला नियम बताने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली के अंदर राहु जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बनती है। फॉर एग्जाम्पल कि राहु कन्या राशि का है तो कन्या राशि को लग्न में रखेंगे और पूरी जन्म कुंडली को जब घुमा देते हैं तो दशा कुंडली बन जाती है, जो आपके सामने बनी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि चौथे भाव के अंदर गुरु स्वगृही होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। राहु की महादशा के अंदर जब भी गुरु की अंतर्दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। गुरु सप्तमाधिपति भी है तो हम कहेंगे कि अगर कोई बंदा कुमारा होगा तो उसके विवाह के योग बनेंगे। अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता हो तो उसे लाभ होगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा राहु, लेकिन आखिरकार सफलता अवश्य मिलेगी क्योंकि गुरु हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। राहु की महादशा का प्रेडिक्शन करने का दूसरा तरीका जो मैंने 25 साल में देखा है कि उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। तो राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। जब हम उसे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हर हिस्से के अंदर 6 साल का समय आता है। जो पहला जो 6 साल का समय आता है उसके अंदर व्यक्ति जो भी पाना चाहता है उसका प्रयास करता है। उसके बाद दूसरे 6 साल के अंदर उसने जो प्रयास किया रहता है पाने का वो चीज उसे मिल जाती है, और आखिरी जो 6 साल का समय आता है उसके अंदर उसे उसका परिणाम भोगना होता है। जैसे कि मान लो कोई चीज पाने के लिए उसने कोई गलत काम किए हैं तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है, और अगर कोई अच्छा काम किया हो तो उसका रिवॉर्ड अवार्ड भी उसे मिलता है। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर राहु शुभ स्थिति में हो तो राहु की महादशा के अंदर कैसा फल मिलता है। अगर कुंडली के अंदर राहु शुभ स्थिति में हो तो राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करता है, जैसे कि पत्नी सुख, संतान सुख, मकान, वाहन सुख जैसे सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, जस, कीर्ति प्राप्त करता है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि अगर राहु कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर अगर कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक साधन जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, जेरोक्स मशीन, एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन मशीन, बॉडी स्कैन मशीन जैसे कोई भी चीज का व्यापार करे तो उसे बहुत लाभ होता है। राहु को गुड भी माना गया है, यानी कि गुड और रहस्य का कारक है राहु। अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र शास्त्र सीखना चाहता हो तो भी राहु की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। राहु कलयुग का दाता है।
अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहता हो तो राहु की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि राहु राजनीति, कूटनीति, चाणक्य नीति, रणनीति, शाम दाम दंड भेद, कोई भी प्रकार की चीजों का उपयोग करके व्यक्ति अपना पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अभी हम लोग राहु अशुभ हो तो उसका फल कैसे मिलता है वो देखेंगे। राहु व्यसन का कारक है, यानी कि बुरी आदतों का कारक है। अगर कुंडली के अंदर राहु अशुभ स्थिति में हो तो राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को आसानी से बुरी आदतें लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, दारू, गुटखा, मसाला, चरस, गांजा, अफीम, सट्टा, जुगार जैसी बुरी आदतें आसानी से लग जाती है। राहु एक राक्षस भी है, तो राहु अगर कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को जादू टोना, जंतर मंतर, भूत प्रेत, पिशाच, तंत्र विद्या, अघोरी विद्या, स्मशानी विद्या जैसे वामपंथी शक्तियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर इन शक्तियों से उसका पाला भी पड़ सकता है। राहु प्रतिशोध का भी कारक है। अगर राहु कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति अपने शत्रुओं को हानि पहुंचाने के लिए कोई भी प्रकार का गलत मार्ग का चयन कर सकता है, जिसमें छल कपट का भी वो सहारा लेता है। राहु की महादशा का प्रेडिक्शन करना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सारी चीजों का स्टडी करना जरूरी है। धनु लग्न की कुंडली के अंदर राहु की महादशा को शुभ नहीं मानते। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है, तो पूरे के पूरे 18 वर्ष खराब नहीं जाते। उसमें जब भी कारक ग्रहों की अंतर्दशा आती है तो निश्चित तौर पे अच्छा फल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लग्नाधिपति गुरु, पंचमाधिपति मंगल और भाग्याधिपति सूर्य, ये तीनों तीन कुंडली के कारक ग्रह हैं। तो जब भी राहु की महादशा के अंदर गुरु की अंतर्दशा, मंगल की अंतर्दशा, सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल मिलता है। बहुत सारे संघर्ष आते हैं, तकलीफें आती हैं, लेकिन आखिरकार सफलता मिलती है, क्योंकि ये तीनों तीन कुंडली के कारक ग्रह हैं। सिर्फ शर्त यह है कि ये कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए, बलवान स्थिति में होने चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र और शनि ये दोनों कुंडली के मारक हैं, और ये दोनों का राहु के साथ मित्रता का संबंध है। तो राहु की महादशा के अंदर जब भी शनि की अंतर्दशा या शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो उस समय कोई भी बड़ा निर्णय घाई घाई में नहीं लेना चाहिए। किसी विद्वान ज्ञानी ज्योतिषकार के पास जाके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के उनका परामर्श लेने के बाद कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि शुक्र और शनि ये दोनों मारक हैं। एक एग्जांपल देता हूं कि राहु की महादशा के अंदर शनि की अंतर्दशा, शनि की अंतर्दशा के अंदर शुक्र की प्रत्यंत दशा आ गई, तो यहाँ पे दो मारक और एक पाप ग्रह जमा हो गए, तो वो पीरियड बहुत ही खतरनाक होता है। उसके अंदर बहुत ही संभलने की जरूरत होती है, वरना कोई बड़ी जाल या कोई बड़ी तकलीफ में आदमी फंस सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि राहु अगर कुंडली में पीड़ित हो, कमजोर हो, निर्बल हो तो उसके उपाय कौन से करने चाहिए। सबसे पहला, ओम ह्रीम राहवे नमः, ओम ह्रीम राहवे नमः, यह मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। राहु को शांत करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। राहु राक्षस है और राक्षसों के सरताज है देवादिदेव महादेव, इसलिए शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और शिव मंदिर जाकर रुद्राभिषेक करना चाहिए। राहु को शांत करने के लिए भिखारियों को भरपेट भोजन देना चाहिए और उनको चुने वस्त्र का दान करना चाहिए। और हाँ, याद रखना, धनु लग्न की कुंडली के अंदर बने तब तक बिना सलाह गलती से भी राहु का रत्न गोमेद धारण न करें। अगर राहु का गोमेद धारण कर लिया तो बहुत नुकसानी भी हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राहु और केतु इसको कोई भी वार नहीं दिया गया है, इसीलिए उसको हर रोज 1.5 घंटे का राहु कालम दिया गया है। राहु को कोई भी राशि नहीं दी गई है, इसीलिए महीने में एक दिन अमावस्या की तिथि राहु को दी गई है। राहु का जब राहु कालम आता है या अमावस्या आती है तो पृथ्वी के आसपास एक अल्ट्रा नेगेटिव किरण डेवलप होती है, इसलिए राहु काल के अंदर कोई भी शुभ कार्य करने की सलाह नहीं दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।